मधेपुरा में रामनवमी पर्व को लेकर एक तरफ जहां जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है, डीएम और एसपी पुलिस बल और मजिस्ट्रेट के साथ फ्लैग मार्च कर आपसी सौहार्द के साथ रामनवमी पर्व संपन्न करने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं मुरलीगंज में रामनवमी शोभा यात्रा समिति ने इस बार के शोभा यात्रा को स्थगित करने की घोषणा कर दी है। दरअसल गुरुवार को मधेपुरा जिलाधिकारी तरनजोत सिंह और मधेपुरा पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह सहित मधेपुरा अनुमंडल के वरीय अधिकारियों ने मुरलीगंज में फ्लैग मार्च किया। रामनवमी शोभा यात्रा समिति के कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया है कि इस फ्लैग मार्च के दौरान अधिकारियों ने समिति के प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनसे कुछ दूर साथ चलने को कहा। इसके बाद मस्जिद चौक पर गाड़ी से उतरकर मधेपुरा एसपी कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने लगे। वहीं प्रशासन के इस रवैये का विरोध करते हुए रामनवमी शोभा यात्रा समिति द्वारा शोभा यात्रा स्थगित करने का निर्णय लेते हुए मुरलीगंज थानाध्यक्ष को इसकी लिखित सूचना दी है। मुरलीगंज में रामनवमी शोभा यात्रा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले निकलता है प्रत्येक वर्ष। इस वर्ष भी निकाला जा रहा था। ठीक, इसके निमित्त कॉल से पता चला कि एसपी साहब आए हुए हैं जिला में, मतलब नगर में बुलाया जा रहा है। ठीक, गए तो बोला गया कि गौशाला चौक पे आइए। गौशाला चौक पे पहुंचे तो वहाँ पर डीएसपी साहब परिचय कराए कि अमित बिहारी यही है। तो उसके बाद बोले कि आगे चलो। आगे चले मस्जिद चौक पे पास गए तो वहाँ पर रोक करके परिचय पूछा गया, क्या करते हो? तो बताया सर खेती गृहस्थी करते हैं। उसके बाद जब ये पूछा गया कि जो कौन कौन लोग यहाँ लीड कर रहा था, तो हम लोग तभी 3 कार्यकर्ता साथ में थे। एक तरफ से सबको पूछा गया कि तुम्हारा नाम पता क्या है। उसके बाद बोलते हैं कि 25 लोगों का आधार कार्ड, 25 लोगों का पैन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस इतना दो, और अलग से 25 लोग सहयोगी उसका आधार कार्ड दो। तो हम लोग अक्षरशः पालन कर रहे हैं। आवेदन दिया गया था थाना में, जितना चीज मांगा जा रहा था हम लोग अक्षरशः उसका पालन कर रहे थे और सारा चीज दे रहे थे। तैयारी पूरे हर्षोल्लास के साथ हो रही थी, सभी राम भक्त लगे हुए थे। अब इसमें मस्जिद चौक पर के बुला करके एसपी साहब, डीएम साहब, एएसपी साहब, एसडीओ साहब, उसके बाद थाना अध्यक्ष, बीडीओ, सीओ सभी लोग थे वहाँ पे। इन लोगों के बीच में और काफ़ी लोग वहाँ पे जुटे हुए थे, जहाँ पे कि ये बोला गया कि तुम लोगों का अगर कोई भी गलती कर रहे हो, तो हम लोग बोले कि सर गलती तो कहीं हो ही नहीं रहा है, जितना चीज़ हम लोग से मांगा जा रहा है उतना हम दे रहे हैं। तो बोला कि अगर ऐसा कुछ मतलब ज़्यादा बोल रहे हो ना, तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा लिख करके जाएंगे ना कि जिंदगी भर याद रखोगे। उसके बाद हमारे साथ में जो भी लोग थे, कौन बोला? एसपी साहब मधेपुरा। ठीक, तो भैया मुगलिया सल्तनत के किसी राजकुमार का ये मतलब क्षेत्र नहीं है कि आप आइएगा बोलिएगा जो बोलिएगा वैसे हम लोग आपका बात मान लेंगे। लेकिन आप पदाधिकारी हैं, आप रूल के हिसाब से जितना चीज़ हमसे मांग रहे थे उतना चीज़ हम आपको दे रहे थे और भी देते। अगर कुछ भी मांगते तो हम लोग राम के नाम पे जीवन कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो ये कागज़ क्या चीज़ है? लेकिन इस तरह से वहाँ पे जो बुला करके हम लोगों के साथ परेशानी हुआ, इससे पूरे समाज के लोग का मानसिक स्थिति थोड़ा डाउन हो गया है और लोग काफ़ी आहत में है कि किसी भी बड़े पदाधिकारी से इस तरह की अपेक्षा की उम्मीद नहीं रखे हुए थे। इसलिए मुरलीगंज रामनवमी शोभा यात्रा समाप्त करने का समाज के तौर पे निर्णय लिया गया था। ठीक, तो उसका ये हम लोग अभी आवेदन देने के लिए आए थे। तो क्या लगा? इधर डीएम तरनजोत सिंह ने कहा कि रामनवमी पर्व संपन्न करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कई प्रखंडों में फ्लैग मार्च किया गया और रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकालने वाले कमेटियों से भी मुलाकात कर उचित दिशा निर्देश दिया गया है। एसपी संदीप सिंह ने कहा कि पर्व को लेकर विधि व्यवस्था संधारण की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जगह जगह पर मजिस्ट्रेट के साथ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। तो वहीं सोशल मीडिया और असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। कोई भी शोभा यात्रा तय किए गए रूट और लाइसेंस के आधार पर ही निकाली जाएगी। नियम कानून का विरोध करने पर आयोजकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रामनवमी की पर्व की तैयारियों को लेकर आज हम लोग ग्वालपाड़ा, उदा किशनगंज, बिहारीगंज और मुरलीगंज में भ्रमण किए हैं और फ्लैग मार्च भी निकाला गया है और रूट का वेरिफिकेशन, रूट को घूम के देखा गया है और सभी प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो आयोजक हैं, रामनवमी के लिए जो आयोजक हैं, तो उनको भी उनके साथ भी वार्ता की गई है और उनको अपने वॉलंटियर्स और बाकी सब तैयारियां रखने के लिए भी
चर्चा की गई है और ताकि शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार हमारा सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके। प्रशासनिक स्तर पर कैसी तैयारियां रहेगी? प्रशासनिक स्तर पर जैसा मैंने बताया कि सभी रूट का वेरिफिकेशन किया गया है। सभी स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों के साथ हम लोग डिस्कशन किए हैं और विस्तृत निर्देश दिए गए हैं ताकि कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आए और कोई भी अगर न्यूसेंस करता है तो उस पर कड़ाई से हम लोग उस पर कार्रवाई करें। पुलिस के रिगार्डिंग है कि हमारे सारे अधिकारी, बड़े अधिकारी जैसे एसडीपीओ साहब हो गए और जो थाना स्तर के अधिकारी हैं, उसमें जितना बदमाश शरारती तत्व है उनकी हम लोग गाड़ियां जब्त कर रहे हैं, डीजे हम लोग जब्त कर रहे हैं। एक सूची बना ली गई है जो अपराध कर्मी हैं जिनके विरुद्ध एनबीडब्ल्यू निर्गत हैं, कुर्कियाँ निर्गत हैं, और लगातार छापेमारी करके उनको गिरफ्तार किया जाएगा। कुर्कियाँ उनकी की जाएंगी घरों की और इश्तिहारों का तामिला करवाया जाएगा। और जो खास करके युवा हैं उनके ऊपर पैनी नज़र रहेगी, सोशल मीडिया पे पैनी नज़र रहेगी। तो ये सारा काम जो है सारे पुलिस के अधिकारी जो हैं थाना स्तर से लेके और वरीय स्तर के पदाधिकारी इसको मॉनिटर करेंगे। और आप देखेंगे भी कि लगातार जो गिरफ्तारियां पड़ी हैं पिछले महीनों के मुकाबले इसी महीने में वो 3 दिन में ही वो इस बात का गवाह है कि जो है जितना ये शरारती अंसर है या शरारती तत्व है उसको जेल भेजा जाएगा। अभी आपने बोला डीजे बजाने पर कोई दो राय नहीं रहेगी, क्या संदेश देना चाहेंगे सर आयोजन कमेटी को? बता दिया गया है कि डीजे जब्त किए जा रहे हैं, डीजे को पूर्ण रूप से मना किया गया है। जो फिर भी प्रशासन के निर्देश का पालन नहीं करेगा तो जो नियम कानून है कि केस करना है तो केस किया जाएगा, जब्त करना है तो जब्त हम लोग कर रहे हैं, उसको बाउंड डाउन किया जा रहा है। तो वो सारी प्रक्रिया है कानून में, वो फॉलो की जाएगी।